समय बदल गया है, लेकिन मनुष्य के भीतर के सवाल नहीं बदले। प्रेम, अकेलापन, विद्रोह, स्वतंत्रता और अपने अस्तित्व को समझने की बेचैनी जिनसे शेखर जूझता है, उनसे आज का मनुष्य भी जूझ रहा है। शायद इसीलिए शेखर को पढ़ते हुए हम केवल उसकी कहानी नहीं पढ़ते, कहीं ना कहीं खुद को भी पढ़ने लगते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ने जा रहे हैं शेखर एक जीवनी भाग 2, जिसका नाम है संघर्ष का अगला भाग। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। एक धुंध सी में शेखर को ध्यान आया कि पत्र रखना नहीं है। यंत्रवत उसने दोबारा उसे पढ़कर मानो मन में बिठा लिया। परिश्रम से उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। चक्की के गेहूं रखने के एक थाले में पानी भरकर उसमें उन टुकड़ों को मसलकर लिखत मिटाई और फिर गोली सा बनाकर बाहर फेंक दिया। तब वह पैर पटक कर उठ खड़ा हुआ, कोठरी में चक्कर काटने लगा और सोचने लगा वह क्या करे, कैसे शशि की सहायता करे। वह सचमुच नहीं चाहती विवाह। उसने स्वयं पत्र में लिखा है कि आमतौर पर लड़कियों को जो डर और अनिच्छा होती है, उससे शशि की अनिच्छा बहुत भिन्न है। वह अनिच्छुक है, प्रस्तुत भी है और वह अपने को अन्याय का शिकार भी अनुभव करती है। मैं बाहर होता तो कुछ करता ही, लड़ता झगड़ता बहस करता। शायद लड़का भी अच्छा ना हो। उसे कॉलेज के अपने परिचित लड़के याद आए जो भविष्य में सरकारी पद पाएंगे, सफल और यशस्वी और कन्याओं के पिताओं की विशेष अभिधा में योग्य ठहरेंगे। क्या वह अपनी बहन को वैसे किसी की गृहिणी देख सकेगा? अगर वह नहीं चाहती विवाह करना तो कौन सी मजबूरी है विवाह की? समाज कौन है मजबूर करने वाला? संबंधी कौन है? माँ कौन है? कोई भी कौन है उस पवित्र यज्ञ भूमि में जिसमें आत्मसंकल्प करके अपने को दे देती है? क्या मौसी को लिखा जाए? पर अपनी अनिच्छा तो शशि माँ पर प्रकट कर चुकी है। क्या मौसी उसकी भावनाओं की उपेक्षा कर सकती हैं? पर बातचीत तो वे आगे बढ़ा रही हैं। क्या शशि ने काफी जोर नहीं दिया? अगर मौसी उसकी बात मानकर विवाह से इनकार कर दे तब क्या परिणाम हो सकता है? एक तो जो लोग वर खोजने की दौड़ धूप कर रहे हैं, मामा, चाचा, यह वह सब कहेंगे कि मिलता नहीं था तो रोती थी, अब मिलता है तो दिमाग आसमान पर चढ़ा जा रहा है। ऐसा है तो अपना काम आप देखो, हमें कोई वास्ता नहीं। कहेंगे तो कहें बला से, बल्कि छुट्टी पालेंगी मौसी। दूसरे वर पक्ष नाराज होगा। हो तीसरे 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 क्या? आगे के लिए कठिनाई होगी, पर मिलेगा नहीं। जिस पुरुष जाति में शशि जैसी स्त्री की कद्र नहीं होती, वह पड़े चूल्हे में। शशि उसमें शादी किए बिना मर नहीं जाएगी। क्यों नहीं मौसी इनकार कर देती? क्या शशि के प्रति उनका उत्तरदायित्व नहीं है? वे अनुभव नहीं करती? मौसी विद्यावती न अनुभव करे तो कौन करेगा? वे अवश्य करती होंगी। पर लड़की ब्याहना भी तो उत्तरदायित्व ही है। वह भी तो माता पिता को करना होता है। दायित्व है या नहीं? कम से कम वे अवश्य मानती हैं और सारा समाज मानता है। संस्कार ही ऐसा है, परंपरा यही है। पर ब्याहना कर्तव्य है तो क्या अच्छी तरह ब्याहना कर्तव्य नहीं है? क्या यह अच्छी तरह ब्याहना है? अच्छी तरह क्या होता है? शिक्षा हो, धन हो, कुल हो, शील हो, चरित्र हो, रूप हो, यश हो। और इनकी कसौटी क्या है? डिग्री हो, बंधी नौकरी या जायदाद हो, संबंधी हाकिम हो, बातचीत सलीके से करे, कहीं निंदा न सुनी गई हो, रंग गोरा और नाक आंख भली हो, यार दोस्त प्रशंसा करें, या शायद अखबार में नाम छपे। क्या ये चीजें आदमी बनाती हैं? क्या ये और केवल ये आदमी को देवत्व का वह अंश दे देती हैं कि वह किसी की आजीवन तपस्या का पुण्य अपने खाते में लिखने का हकदार हो जाए? शेखर का मन फिर अपने कॉलेज के अनेक साथियों की ओर लौट आया। उफ, इन सब वस्तुओं में भी तो कोई गारंटी नहीं है कि कल्पना का देव पुरुष वास्तविकता का यज्ञ ध्वंसक राक्षस नहीं होगा। सारा प्रश्न यह है कि ब्याह के पहले किसका दायित्व है, माँ बाप का या वर कन्या का? कौन सा धर्म पहले है कि व्यक्ति गृहस्थ बने या पिता सास ससुर बने? पितरों का काम सहायक का है, विधायक का नहीं। क्या शशि ही को इनकार करना चाहिए? उसका परिणाम संबंधियों का क्रोध तो है ही, माता का भी हो सकता है, निष्ठा भी है। लड़की का चरित्र अच्छा नहीं है, माँ ने ही बिगाड़ा है
और जो लड़की चरित्रहीन घोषित हो चुकी, उसकी चरित्रहीनता के प्रमाण खोजते कितनी देर लगती है। और उसके बाद जिसे समाज के लिए खतरनाक कह दिया जाता है, उसके लिए समाज तत्काल खतरनाक हो जाता है। लड़की ने शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? आज़ाद तबीयत की होगी, और ऐसी तबीयत की लड़की क्या 20 वर्ष की उम्र में भी पुरुषों की उपेक्षा ही कर जाएगी? असंभव। और निंदक समाज निंदित का प्रसाद पाने भी आ जुटेगा। नृशंस राक्षस। शेखर की बुद्धि में मानो गांठ पड़ गई। इससे आगे वह नहीं सोच सका। वह द्रुत गति से चक्कर काटने लगा और हर कदम पर मुट्ठियां बांधकर पूछने लगा, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? गति द्रुततर होती गई। कदम भी 5 की बजाय 3 पड़ने लगे। इतनी जल्दी जल्दी रुख बदलने से भी सिर घूम गया, पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उसका आवेश, उसकी पराजित बुद्धि का आक्रोश बढ़ने लगा। उसने दोनों हाथों से सिर पकड़कर भींच लिया, फिर मुट्ठियों में बाल भरकर मुट्ठियां जोर से घोंट ली। बाल खिंचने लगे। उनकी पीड़ा से सिर को कुछ शांति मिली। पर प्रश्न, क्या करूं? और मौलवी ओए, मोहसिन बुला रहा था। उत्तर देने की शेखर की इच्छा नहीं थी। उस समय वह शशि की समस्या के और अपने प्रयास के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानना चाहता था। किसी भी वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान नहीं चाहता था। वह और शशि की समस्या। मौलवी ओए, ओ मौलवी। उस शाम मोहसिन ने उसे नहीं बुलाया था। न जाने क्यों अब वह बार बार पुकारता ही जा रहा था। उसका स्वर ऊंचा ही उठता जा रहा था। मौलवी ओए, मर गए? ओ मौलवी। नहीं, वह पीछा नहीं छोड़ेगा। शेखर ने पुकारा। पंडित हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। बोले क्यों नहीं? ध्यान नहीं था। रो रहे हो? नहीं। अच्छा सो जाओ, मैं नहीं बुलाता। क्या उसे दुख पहुंचा? और क्या शेखर के स्वर से ही वह भाप गया कि शेखर अशांत है? उसे कुछ परिताप हुआ। उसने अपने को मजबूत करके आवाज दी, पंडित हो? हाँ। ओए, गाना नहीं सुनाओगे? अच्छा, तुम्हारा जी नहीं है? नहीं, सुनाओ। अच्छा। मोहसिन गाने लगा। शेखर ने 2-1 कड़ियां सुनी और सोचने लगा, मोहसिन को इस समय यह गाना क्यों याद आया? क्या वह मेरे लिए ही गा रहा है? किंतु शीघ्र ही उसका मन भटकने लगा। गाना सुनना वह भूल गया। पूछता था, रो रहे हो? उसने कैसे जाना? वह भी रोया होगा कभी। पर मोहसिन, असंभव। रोना आया होगा तो किसी से लड़ पड़ा होगा, बस। बाबा मदन सिंह कहते थे, रोना अच्छा है, रोने से प्रकाश मिलता है। 3 वर्ष में 100 बार, बरस में 33 महीने में करीब 3 बार। कितनी बार रोए हैं बाबा? कितनी स्वच्छ है उनकी हंसी। कोई कल्पना करेगा कि यह आदमी रोता है और मैं? एक क्रुद्ध झपेटे से शेखर ने आंख में आई हुई बड़ी सी बूंद पोंछ डाली। फिर वह बैठ गया। नहीं रोऊंगा, नालायक। प्रकाश मिलता है तो मिले, मुझे नहीं चाहिए रोकर पाया हुआ प्रकाश। मैं अपना रक्त जलाकर प्रकाश पैदा करूंगा। रक्त के आंसू? रक्त के आंसू क्या मतलब? रोना ही रक्त जलाना है? बकवास, कमजोरी के बहाने हैं। और मैं ऐसा हूं कि मोहसिन ने इतनी दूर से पहचान लिया कि मैं रोने वाला हूं। इससे तो रोकर स्वच्छ रहना अच्छा। नहीं, मुझे जवाब खोजना है, शशि के लिए मार्ग खोजना है। वह उठकर जंगले पर चला गया। आकाश की ओर देखने लगा। इधर उधर 2-4 तारे बिखरे हुए थे। अनजाने उसकी देह तन गई। उसके हाथ सीखचों को पकड़कर घुट गए थे। उसने चौंक कर उन्हें छोड़ दिया। नहीं, भीतर के इस उबाल को किसी तरह भी बिखरने नहीं दूंगा। किसी की सहायता नहीं लूंगा। अपने लिए और शशि के लिए, शशि के लिए और अपने लिए। और चक्कर काटना फिर आरंभ हुआ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और रात भी ढलती रही। 11 सब अच्छा, 12 सब अच्छा, 1 सब अच्छा, 2 सब अच्छा, 0 धुंध 0। उसके आगे शेखर को बोध तब हुआ जब उसने देखा कि उसके मुंह पर धूप पड़ी है। 8 बजे हैं और वह थका चूर खड्डी पर पड़ा हुआ है। क्या हुआ था? स्मृति की लहर आई। शशि, वह जान गया कि वह उसे क्या लिखेगा। चिट्ठी लिख चुकने के बाद शेखर जैसे किसी तंद्रा से जाग उठा। एकाएक उसके पास का जीवन फिर उसके सामने आ गया। उसकी सब जिज्ञासाएं पुनः जाग उठी। मुकदमे की ओर भी कभी कभी उसका ध्यान जाने लगा।
न जाने क्यों मुकदमे की अब लंबी लंबी तारीखें पड़ने लगी थीं। शायद सबूत कमजोर समझा जाने लगा था और सरकारी पक्ष ने तैयारी का प्रबंध करना चाहता था। शेखर कभी कभी अदालत में बयान सुनकर सोचा करता कि उसका कितना प्रभाव किस ओर पड़ा है, पर प्रायः उसका ध्यान सिद्धांत या व्यवहार के ऐसे प्रश्न लिए रहता जिनका दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं। ऐसे प्रश्न जो विद्याभूषण से टक्कर होने पर बार बार जाग उठा करते। बाबा मदन सिंह से मिले शेखर को कई दिन हो गए थे। एक दिन अकस्मात शेखर को विचार आया कि जो प्रश्न वह विद्याभूषण से पूछा करता है वह बाबा से पूछे। बाबा की बातों से जान पड़ता था कि वे जो उत्तर देंगे वह शास्त्रीय चाहे हो चाहे ना हो, उसके पीछे गंभीर विचार की शक्ति अवश्य होगी। दूसरी बार मिलने पर भी बाबा मदन सिंह का आनंदित विस्मय और स्वागत भाव उतना ही सरल था जितना पहली बार, पर उसके बाद फौरन ही उन्होंने गंभीर होकर पूछा था, आप चिंतित दिखते हैं, क्या बात है? बाबा से बात करना, प्रश्न करना कठिन नहीं था। शेखर ने संक्षेप में अपने और विद्याभूषण के विवादों की बात उनसे कह दी और पूछा, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। पहले हिंसा का प्रश्न लीजिए, क्या हिंसा उचित है और क्या वह लाभकर है? बाबा मदन सिंह ने आंगन के फाटक की ओर देकर पूछा, आप अकेले हैं? इधर कुछ दिनों से वार्डर ने अपने कामों में काफी ढील देनी आरंभ की थी। केवल बंद करने का समय वह नहीं भूलता था, बाकी उसने शेखर पर छोड़ दिया था। बाबू साहब, आप समझदार हैं, मुझ गरीब पर कोई मुसीबत न लाइएगा। बाबा मदन सिंह बोले, देखिए, मैं आपसे कह चुका कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरी बात में कुछ सार होगा तो इसलिए कि मैंने जो कुछ पढ़कर नहीं जाना उसे सहकर जानने की कोशिश की है। यह भी मैं कह चुका हूँ कि जेल में आदमी स्वाभाविक ढंग से नहीं रहता या सोचता है, उसका तर्क विकृत होता है। तो मेरी बात का क्या मोल? मेरे तो कुछ एक सूत्र हैं जो मैंने अपनी तसल्ली के लिए गढ़ लिए हैं। एक सूत्र यह भी है कि हर एक को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। एक सूत्र तो आपके शास्त्र में भी होगा। शेखर ने कहा, मैं भी तो जेल में हूँ, अस्वाभाविक अवस्था में, तभी ये प्रश्न भी मेरे लिए इतने बड़े बन गए हैं। स्वाभाविक जीवन में इतनी बातें कहाँ सूझती। बाहर तो प्राय पांचों ही इंद्रियों से जीना होता है, यहाँ छठी ही पीछा नहीं छोड़ती। तो समाधान भी अगर अस्वाभाविक हो तो क्या बुरा है? मुझे लगता है कि आपकी बात ही ज्यादा सच होगी, क्योंकि आप उसकी कमजोरी भी दिखाते जाएंगे। आप पूछते हैं तो मैं कहता हूँ, पर मेरी बात सुनकर भूल जाइएगा, मानिएगा नहीं। कभी अगर आपको यही रहना पड़ा तब आप खुद सब बातें जान लेंगे। आप तो पढ़े लिखे भी हैं, तब चाहे इस बुढ़ऊ की बातें याद करके मिलान कर लीजिएगा कि कहाँ क्या फर्क है। सूत्र कहने से आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप ही की बातें लेकर चलता हूँ। मैं प्रकृति को बहुत बड़ी चीज मानता हूँ। यह भी मानता हूँ कि उसके नियम एक बहुत विशाल बुद्धि पर, प्रज्ञा पर टिके हुए हैं, और मुझे मानव जाति के भविष्य में गहरा विश्वास है। ये बातें मैंने जानबूझकर कही हैं। अभी आपको शायद व्यर्थ लगेंगी। क्षण भर रुककर वे आगे कहने लगे, आपको लगता है हिंसा नकारात्मक है, निरासंहार है, उससे सृजन नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, पर आप यह कैसे जानते हैं कि जिस चीज से सृजन नहीं होता वह गलत ही है? और यह भी आप कैसे मानते हैं कि सृजन करना आप ही के हाथ में है? शेखर कुछ नहीं बोला। अपनी मुद्रा से ही उसने यह दिखाया कि वह समझा नहीं। बाबा का इशारा किधर है? आपने किताबों में पढ़ा होगा, जब घर में स्वच्छ हवा का संचार करना होता है तब केवल हवा निकलने के मार्ग बनाए जाते हैं, प्रवेश उसका अपने आप हो जाता है। जब आप सांस लेते हैं तब उसे निकालने के लिए जोर लगाते हैं, फिर फेफड़े भर अपने आप जाते हैं। इसको सूत्र में बांधकर वैज्ञानिक कहते हैं कि शून्य प्रकृति को नापसंद है। हाँ, यह सूत्र आपको याद आया दिखता है। मेरा सूत्र यह है कि सबसे आवश्यक देवता रुद्र हैं। ब्रह्मा तो आवश्यकता अनावश्यकता के फंदे से परे हैं। हमें विनाश के गणों की रचना करनी होगी। सृजन, जन्म, आपके शब्दों में रचनात्मक जीवन तो अनिवार्य है। क्षतिपूर्ति स्वयंभू है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इसीलिए मैं आज के संहारकारी युग में भी मानव के भविष्य में विश्वास करता हूँ। भविष्य वर्तमान की क्षतिपूर्ति है, इसलिए वह स्वयंभू है, उसे निस्तार नहीं है। बाबा ने रुककर शेखर की ओर देखा, मानो कुछ संतुष्ट होकर वे फिर कहने लगे,
इस तर्क से शायद हमारे अभिमान को चोट पहुंचती है। अगर संहार और सृजन प्रकृति का भाटा और ज्वार हैं, तो हम क्या हैं? क्या हम प्रकृति की उद्देश्य पूर्ति के निमित्त से अधिक कुछ नहीं हैं? क्या हम भाग्यबद्ध हैं? क्या आत्मनिर्णय झूठ है? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न हर किसी के मन में नहीं उठते, और जिसके मन में उठे वह अपने सूत्र खुद ढूंढे। वे कुछ देर के लिए रुक गए। नश्तर की और चिकित्सा की बातें मुझे नहीं जची। मुझे लगता है कि प्रश्न को इस ढंग से रखना ही गलत है कि हिंसा हो या ना हो। प्रश्न यह है कि अहिंसा क्या है, क्योंकि यह आपकी बात में मानता हूं कि हिंसा के लिए हमें स्वाभाविक घृणा है, तो उसका कारण होना चाहिए। यह आपका सूत्र, एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दौड़ गई, बहुत महत्व का है। हाँ, तो अहिंसा क्या है? यह तो स्पष्ट है कि निष्क्रियता वह नहीं है। निष्क्रियता, कायरता सबसे भीषण और घृणित प्रकार की हिंसा है। तब अहिंसा क्या है? अगर आत्मपीड़न, आत्म बलिदान अहिंसा है, तब हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि अहिंसक रक्तपात भी हो सकता है। इस बात को मान लेने पर फिर यह क्यों कहा जाए कि सब रक्तपात हिंसा है? बाबा मदन सिंह ने एक बार फिर स्थिर दृष्टि से शेखर की ओर देख लिया। यह तर्क अच्छा नहीं है। आपके कहने से पहले ही मैं स्वीकार कर लेता हूँ। मैं इसे पेश कर रहा हूँ तो इसीलिए कि आपका ध्यान एक और बात की ओर जाए कि रक्तपात कभी सामाजिक कर्तव्य हो सकता है। अगर ऐसा है तो वह रक्तपात अनुचित नहीं रहता, और अहिंसात्मक वह हो ही सकता है। मेरा अभिप्राय यह है कि अगर आत्मसंहार अहिंसात्मक हो सकता है, तो फिर रक्तपात के लिए हिंसा या अहिंसा होने की कसौटी सामाजिक या कह लीजिए आध्यात्मिक आवश्यकता ही होगी। यह नहीं कि गिरा हुआ रक्त मेरा है या दूसरे का। मेरा रक्त किसी के रक्त से पतला नहीं है। शेखर का मन विचलित हो गया था। उसे बाबा का तर्क पसंद नहीं था, परिणाम भी पसंद नहीं थे, पर वह सोचने का समय चाहता था। वह बोला, यह आज के लिए काफी है, इसे चबा लूं फिर आगे से ही। अगर इसमें गुठलियां निकलेंगी तो आप ही के पास लाऊंगा फोड़ने के लिए। वह हंस पड़ा। ठीक है, मैं आपकी गुठलियां अपने लिए फोड़ूंगा। आप अपने फल स्वयं पकाइए और खाइए। मैं तो एक कलम के नमूने पेश कर रहा हूँ। बाबा भी हंस दिए, फिर कहने लगे, जब आप गुठलियां मुझे से चबवाएंगे तो एक और फल लेते जाइए। मैंने कहा था ना, बुढ़ों को कोई सुनने वाला चाहिए। कहिए। मैंने कहा था कि अहिंसा ठीक है, पर उसकी परिभाषा ठीक हो तभी, सफल भी वह तभी हो सकती है। मुझे लगता है कि अहिंसा उपयोगी तभी होगी जब वह आक्रामक अहिंसा हो, यानी जब केवल पारिभाषिक अहिंसा रह जाए। जैसे बहिष्कार में, बहिष्कार तभी सफल होता है जब उसे अस्त्र के रूप में किसी विशिष्ट व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध बरता जाए। सारी दुनिया का बहिष्कार अपना ही बहिष्कार होगा। अब भारत चाहे कि सारी दुनिया का व्यापारिक बहिष्कार कर दे तो यह असंभव भी है और व्यर्थ भी, क्योंकि वह ब्रिटेन के विरुद्ध नहीं पड़ेगा और हमें उससे स्वाधीनता नहीं दिलाएगा। सफल वह तब होगा जब उसे ब्रिटेन के विरुद्ध केंद्रित किया जाए, यानी आक्रमण का साधन बनाया जाए। यह स्पष्ट है कि अहिंसा केवल पारिभाषिक अहिंसा है, क्योंकि अहिंसा में तो आक्रमण की भावना नहीं होनी चाहिए, आत्मरक्षा के लिए भी नहीं, है ना? उत्तर में शेखर ने एक अनिश्चित हूं किया, मानो अभी वह किसी तरफ उत्तर देने को तैयार नहीं है। और अगर परिभाषाओं पर लड़ना है तो सच्ची अहिंसा आत्मपीड़न है, जो अंतत्वगत्वा एक ही प्रकार की हिंसा है। पर इस फिजूल की शब्द कलह को छोड़कर काम की बात सोचो। यह मैंने कहा कि अहिंसा तभी सफल होगी जब यह आक्रामक हो, यानी केवल शाब्दिक अहिंसा हो। दूसरी ओर हिंसा आक्रामक हुए बिना भी केवल स्वरक्षात्मक होकर भी सफल हो सकती है। यह बात इतनी स्पष्ट है कि उदाहरण बेकार है। आप जानते हैं कि कानून भी स्वरक्षात्मक हिंसा को मानता है, तो नतीजा यह निकला कि हिंसा स्वरक्षात्मक भी सफल हो सकती है, यानी केवल पारिभाषिक हिंसा, क्योंकि बिना आक्रमण के हिंसा कैसे? अब पारिभाषिक हिंसा और इस पारिभाषिक अहिंसा के बीच में लकीर खींचना मेरा काम नहीं है, निकम्मों का काम है। बाबा मदन सिंह चुप हो गए। कुछ देर शेखर प्रतीक्षा करता रहा कि वे आगे क्या बोलेंगे। जब वे नहीं बोले तब शेखर ने सोचते सोचते कहा, तो परिणाम क्या निकला? परिणाम? बाबा जोर से हंसे। मैंने अपनी बातें कह दी, अब उनको एक सूत्र में आप बांधिए। शेखर कुछ कहने को था कि उसने बाहर पैरों की आहट सुनी।
शायद वार्डर उसे बुलाने आया था। स्वयं उसी को विस्मित करने वाली प्रत्युत्पन्न मति से उसने ऊंचे स्वर में कहा, यह मजे की रही। फिर साहब ने क्या कहा? बाबा ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराकर कहने लगे, आप बहुत जल्दी सीखने लगे। यह है स्वरक्षात्मक हिंसा या झूठ। हाँ तो? फाटक पर खड़े वार्डर की ओर देखकर कहा। साहब क्या कहता, अपना समूह लेकर चला गया। वार्डर ने पूछा, बाबू साहब आप यहाँ हैं? मैं तो। शेखर ने अनसुनी करके कहा, अभी दूसरी बात तो रह ही गई। खैर बाकी फिर किसी दिन सुनूंगा। वार्डर ने अपनी बात समाप्त की। मैं तो खोजता खोजता हैरान हो गया। अब चलिए ना। शेखर चल पड़ा। बाहर वार्डर ने पूछा, बाबा आपको अपने झगड़े की बात सुना रहे थे क्या? क्यों? वही सबको सुनाया करते हैं। पहले साहब से झगड़ा हो गया था, साहब की नाकों में दम कर दिया बुढ़े ने। वार्डर ने मानो पुरानी बातें याद करते करते कहा, बुढ़ा कभी तूफान ही रहा होगा, पर है बेचारा बड़ा संत आदमी, तबीयत का बिल्कुल गरीब है। शेखर बंद हो गया। वार्डर ताला बंद करके खड़खड़ा कर चला तो शेखर धीरे से हंस दिया, एक मीठी हंसी। जो आदमी जीवन द्वारा जीने का आदी है, उसे यह असह्य है कि उसे जीवन के बचे कुचे बासी टुकड़े ही मिले, जीवन का उच्छिष्ट मिले। किंतु बंदी शेखर के लिए यही विधान हो गया था। यह विचार ही उसको असह्य था, पर आता था वह बार बार, और हर बार मानो उसको बांधने वाली लोहे की किवाड़ों का एक सींचा उसकी अंतर्ज्वाला से ही तप्त होकर उसके हृदय में घुस जाता था। बाहर के संसार से, शशि से उसका एक संबंध रह गया था। निर्जीव कागज के पन्ने, उस पर निर्जीव लिपि के अक्षर। भाषा सजीव होती है, दर्द सजीव होता है, पर क्या उनमें प्राण इस ज्ञान के आगे टिक सकते हैं कि आज जो उसके सामने है उसमें जीवन का स्पंदन 3 दिन या 7 दिन या 10 दिन पहले था। शेखर को शशि का पत्र मिला तो ऊपर तारीख देखकर उसे अनुमान नहीं हुआ कि चिट्ठी उस तक पहुंचने में जो 9 दिन लग गए हैं, वे उसके जीवन प्रवाह के एक युग का अधिकांश एक ही घूंट से पी गए हैं। वह बढ़ती हुई वेदना से सारा पत्र एक बार फिर पढ़ गया, फिर दूसरी बार पढ़ गया। हाँ, वेदना बहुत थी, पर इतनी नहीं कि वह फूट जाए, निर्वेद हो जाए। वह पीछे आई जब बायां हाथ उठाकर उसने तारीखें गिनना शुरू किया और जाना 14 में से 9 जाएं तो 5 बचते हैं। अब की बार शशि का पत्र छोटा था। शेखर से वह सहमत थी कि जीवन में हर एक को अपना मार्ग स्वयं खोजना होता है। हम किसी को मार्ग नहीं बता सकते, किसी को प्रकाश भी नहीं दिखा सकते। हम कर सकते हैं तो इतना ही कि पथिक के पैर दाव दें, उसका कवच कस दें, अगर उसके पास दिया है तो उसकी बत्ती कुछ उकसा दें। और इसलिए शेखर के प्रति दुगनी कृतज्ञ है कि वह उसके लिए इतना करके उसके आगे भी जा रहा है। वह उसके दीपक में स्नेह भी भर रहा है। भविष्य क्या है नहीं जानती, और मैंने जो मार्ग अपने लिए निर्धारित किया है उसमें भविष्य न होने का प्रश्न भी नहीं है। वह इतना ज्वलित है, पर इतना मैं आज तुम्हें कहती हूँ कि तुमने जो मुझे दिया वह मैं उसमें नहीं भूलूंगी। तुमने लिखा है कि निर्णय मेरा है, पर उसका आदर करना तुम्हारा है। तुमने लिखा है कि एक निश्चय में मुझे तुम्हारा आंतरिक आशीर्वाद, स्नेह और सद्भावना प्राप्त होगी। दूसरे निश्चय में तुम्हारा सहयोग और संरक्षण, और आवश्यक होने पर तुम्हारे हाथों का परिश्रम और तुम्हारे पसीने की रोटी। तुम्हारी उदारता में मैंने दोनों पा लिए हैं, और अब चुनने के नाम पर तुम्हारा आशीर्वाद ही चुनती हूँ। मैंने माँ से कह दिया है कि मुझे इस मामले में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। कठोर और कड़वा और स्वयं नारी की तरह चिरंतन शशि का निर्णय। कठोर और कड़वा और चिरंतन उसका यह अपनी आहुति दे देने का निर्णय। कठोर और कड़वा और चिरंतन नारी का अभिमान की जो समाज उसका आदर नहीं करता, उसी के हाथों नष्ट भ्रष्ट छिन्न त्रस्त ध्वस्त होकर वह उसकी अवमानना करेगी। आशीर्वाद? क्या आशीर्वाद हो उस नारी को शूद्र पुरुष का कि तू हुतात्मा हो, मेरी ज्वाला उज्जवल और सुगंधित और निर्धूम हो। लज्जा, शोभ और आत्मग्लानि से शेखर ने अपनी बंधी हुई मुट्ठी छाती में मार ली। क्यों उसने शशि को अपनी सहमति नहीं दी थी? क्यों नहीं उसने कहा था कि समाज पर अपने को बलि देना अपनी और समाज की भी विडंबना है?
क्यों नहीं कहा था कि समाज उसकी विविक्त इकाइयों का समूह है और इकाई की अवहेलना समाज की अवहेलना है? क्यों नहीं कहा था कि अन्याय को सहना उसका भागी बनना है? क्यों स्वाधीनता दी थी निर्णय की? क्यों दोनों सूरतों में सहानुभूति का वचन दिया था? उसे याद आया कि उसने क्या लिखा था कि यह मामला शशि का है, शशि के अतिरिक्त किसी का भी नहीं है और इसमें परामर्श भी किसी का ग्राह्य नहीं है, माँ का भी नहीं, शेखर का भी नहीं। शशि निपट अकेली शशि इस समस्या से लड़े और किसी निष्पत्ति पर पहुंचे। बाकी यही कर सकते हैं कि सहानुभूति पूर्वक देखें, अपनी इच्छा शक्ति से उसे इतनी प्रेरणा दें कि वह ठीक ही परिणाम पर पहुंचे। यह आश्वासन दे कि निर्णय जो भी हो वे उसके साथ हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ शशि। तुम विवाह हो जाने दो, अपने भविष्य को किसी और के भविष्य में मिटा दो, तब भी मेरी सारी शक्ति तुम्हारे साथ होगी कि तुम अपने चुने हुए मार्ग में अडिग रहो। और वैसा तुम नहीं करो, एक व्यक्ति पर अपने को मिटाने की बजाय समाज के विरोध से ही टक्कर लेना चाहो, तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह तुम्हें अलग कर दे, घर बार भी तुमसे छूट जाए, तो मेरा किरंचन सहयोग तुम्हें मिलेगा। अगर अपने हाथों के परिश्रम से मुझे तुम्हारी रोटी प्राप्त करनी पड़ेगी तो वह मेरा गौरव होगा। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे जो सीख दी है उसका मूल्य मैं किसी तरह नहीं चुका सकता, उसके लिए कृतज्ञता भी दिखा सकता हूँ, तो केवल इतनी कि उस पर चलते चलते या चलने की चेष्टा करते करते समाप्त हो जाऊं। इतनी भी कृतज्ञता ना दिखा सकूं, ऐसा बुरा मैं नहीं हूँ। पहले रहा भी हूँ तो तुम्हारी सीख का मुकुट पहनकर अब नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जिधर भी तुम जाओ, किधर जाओ, इसका उत्तर तुम्हें तुम्हारे भीतर का आलोक दे। शशि ने मार्ग चुन लिया। आज से ठीक 2 सप्ताह बाद, आज ही के दिन मैं, ओ शेखर, यह वाक्य अधूरा ही क्यों नहीं रह जाता? और यह 9 दिन पहले का पत्र है, केवल 5 दिन और? क्यों? किस चीज ने बाधित किया शशि को यह निर्णय करने के लिए? क्या बुद्धि ने, विवेक ने, क्या डर ने, अक्षमता ने, क्या हृदय ने, चाहने, क्या आत्मा ने, अभिमान ने? मैं जानती हूं कि मेरी संपूर्ण अनिच्छा है, पर क्या मुझे अनिच्छा के बाद अस्वीकृति का अधिकार है? समाज का मैं अंग हूँ, उसके प्रति मेरी जवाबदेही है, पर मैं उसकी उपेक्षा कर सकती हूँ क्योंकि वह मेरे प्रति कर्तव्यशील नहीं है, और फिर उसके आदर्श भी बदलते रहते हैं और रहेंगे। पर माँ तो सनातन है, सदा माँ है, उसके प्रति भी तो मेरा कर्तव्य है। माँ विधवा है, फिर उसके अपने संस्कार हैं। मेरी अस्वीकृति समाज के सम्मुख उनकी क्या अवस्था करेगी, यह तो अभी नहीं कह सकती, पर स्वयं अपने ही सामने उन्हें तोड़ देगी। वे कुछ नहीं कहेंगी, मैं जानती हूँ, पर क्या उससे मुझे कुछ दिखेगा नहीं? उनका मौन उनकी व्यथा को धार दे देगा, जिस पर मैं हर समय करती रहूंगी। मैं अपना युद्ध लड़ सकती हूँ, पर मुझे क्या अधिकार है कि मैं उनसे अपना युद्ध लड़वाऊं? और अगर किसी को मूक होकर जलना ही है तो वह कोई मैं ही क्यों नहीं हूं? मैं तो विवाह के बाद चली जाऊंगी। माँ या कोई भी मेरा होम नहीं देखेगा, मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं देखेगा उसे। इस दुख को अपने बंधुओं के घेरे से बाहर ले जाने का यही एक तरीका है शेखर, यही मेरा निर्णय है। आशीर्वाद दो कि मैं स्वाभिमान इसे निभा ले जाऊं। क्या शशि ठीक कहती है? क्या वह बेठीक ही कहती है? पर सच वह अवश्य कहती है कि दुख किसी का अवश्य है, पर प्रश्न यही है कि कौन बढ़कर उसे अपने कंधों पर ले ले, कौन उसे झेलने में इतना विशाल अभिमान जुटा सके कि वह आसानी से झिल जाए। उसे अपनी ही लिखी हुई 2-4 पंक्तियां याद आईं, जो उस समय तक केवल एक शब्द थी, किंतु इस समय प्राणोन्मेष से दीप्त हो उठी। मैं एकांत में जला किया हूँ और जलना अपना ही शमन लाया है, और भी अनबूझ जलने के रूप में। क्या यही है प्रातिनिधिक यंत्रणा का वह सिद्धांत जो उसने कहीं पुस्तक में पढ़ा था और अग्राह्य मानकर छोड़ दिया था, कि हमारी यातना किसी दूसरे के पाप का प्रायश्चित हो सकती है? क्या प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे का ईसा मसीह है, किसी दूसरे का क्रूस ढोने वाला है? क्या यही है यातना के इस कुंभी पाक में आलोक की प्रथम और अंतिम किरण? व्यथा से शेखर को रोमांच हो आया। दूसरा पत्र आने में उतना समय नहीं लगा, पर जितना समय लगा था उतना क्या कम था। शशि ने लिखा था, आज मेरी उस अवस्था का अंतिम दिन है जिसमें अपने आत्मियों से अलग
एक संबंधी मेरा था, मेरे बहनापे में घिरे हुए तुम, कल से मेरा पहला परिचय होगा। अमुक की स्त्री और सब संबंध उसके बाद आएंगे। न जाने यह पत्र तुम्हें कब मिलेगा, पर जब भी मिले तुम उस शशि को आशीर्वाद देना जो आज तक तुम्हारी बहन थी और उसके अतिरिक्त किसी की कुछ नहीं थी, किंतु कल वैसी नहीं रहेगी, और आज जो इस पद से अंतिम बार तुम्हें प्रणाम करती है। शशि ने शेखर के अभ्यंतर का कोमलतम मर्म छू लिया था। दर्द इतना था कि शेखर आह भी नहीं कर सकता था। अंतिम बार प्रणाम? मेरे बहनापे में घिरे हुए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यह सच था। उफ, कितना सच कि शशि ने ही उस न कुछ को खींचकर सगेपन का गौरव दिया था। ऐसे दिया था जैसे कभी किसी ने नहीं दिया था। उसकी अपनी 2 सहोदरा बहनों ने नहीं। शशि ने उनके जीवन को अर्थ और उद्देश्य दिया था। एक ऐसी निधि दी थी जिसके गौरव के लिए जीना और लड़ना और मरना स्वयं पुरुष का गौरव है। तब क्या यह भी सच है कि आज उस निधि के रक्षत्व का अंतिम क्षण है? आज क्यों? आज तो शशि को नए संरक्षण में गए हुए भी 2 दिन हो गए हैं। क्या जो आरंभ नहीं हुआ था वह आज समाप्त होने जा रहा है? वेदना, कोई उसके भीतर कहता है वह नहीं थी सहोदरा, नहीं थी बहन। जो हुआ है वह होना ही था। उसे दुख का अधिकार नहीं है। हाँ, नहीं है अधिकार। अधिकार होता तो दुख क्यों होता? दुख उसको मेरी स्नेह की भेंट है, जैसे बहनापा उसका मुझे स्नेह का दान है। नहीं है वह सहोदरा, वह सहजन्मा है। एक खंडित आत्मा 2 क्षेत्रों में अंकुरित हुई है। तभी तो शेखर अपने को देखता है और नहीं समझ पाता कि कहाँ वह अपंग हो गया है। यद्यपि एक गहरी टीस उसमें उठती है और एक मूर्छना भी उसके बचे हुए गात पर छाई जा रही है, किंतु कर्तव्य अभी बाकी है। यंत्रवत शेखर ने कागज और कलम उठाया। एक छोटा सा आशीर्वाद का पत्र लेकर लिफाफे में बंद कर दिया, पता लिखा और वार्डर को बुलाकर दफ्तर में भिजवा दिया। दूसरा मार्ग नहीं था और किसी तरह पत्र भेजने में बड़ी देर लगती। तब एकाएक शत विशत और शून्य और निष्प्राण शेखर चक्की पर सिर टेक कर खड़ा हो गया। उसकी निविड़ वेदना में ज्वाला की तरह उसके अंतरंग को फोड़ता हुआ कुछ फूट निकला। जल, जल यज्ञ, ज्वाले जल, उत्तप्त जल, उज्ज्वल और सुवासित जल, क्षारहीन और निर्धूम और अक्षय जल, यह मुझ अभागे का तुझे आशीर्वाद हो। तब आंसू आए घने और झरझर। फिर एक बार कुहासा शेखर के प्राणों पर छा गया, पर अब की बार उसमें जैसे विरोधाभाव नहीं जागृत हुआ था। अपने रोने पर क्षोभ नहीं हुआ था। परास्त हो जाने पर ज्ञान का प्रतिकार करने की भी इच्छा नहीं हुई। वह मानो अस्तित्व के किसी निचले स्तर पर उतर आया। जीवन शिथिल हो गया और शैथिल्य स्वाभाविक धर्म मालूम पड़ने लगा। शेखर ने साहब से अनुमति मांगी कि उसे पहले सिरे की एक कोठरी में रखा जाए। साहब ने विस्मित होकर कारण पूछा और यह जानने पर कि शेखर एकांत चाहता है, मुस्कुराकर अनुमति दे दी। तुम स्वयं अपनी आज़ादी कम करना चाहते हो तो तुम जानो, वहां पर तुम्हें वही के नियम मानने पड़ेंगे, बंद भी रहना पड़ेगा। हाँ, अगर फांसी वाले अधिक हो गए तो वहां से हटना पड़ेगा। शेखर ने मौन स्वीकृति दे दी। फांसी की कोठरी साफ सुथरी थी, पक्का फर्श था, चक्की कोई नहीं थी। पतरे के लिए फाटक के पास कोने में अलग जगह बनी हुई थी जहां से पानी बाहर को बह जाता था, अतः कोठरी में बदबू नहीं थी। शेखर दिन में बंद रहता, सुबह शाम टहलने बाहर निकलता और तलाशी के बाद बंद हो जाता। ये नियम उसे पसंद नहीं थे, पर वह मानो अपनी देह से हटकर कहीं रहता था। ये उसे छूते ही नहीं थे। दिन भर वह अर्धसुप्त सी अवस्था में रहता, जैसे अफीमची अफीम न मिलने पर रहते हैं। केवल साय प्रातः जैसे उसकी तंद्रा टूट जाती, वह जानता था कि वह जीवित है। उषा काल से लेकर टहलाई के लिए द्वार खुलने तक और शाम की टहलाई के बाद बंद होने से लेकर दिना अवसान तक, ये 2 मुहूर्त न जाने कैसे थे कि दिन भर मुरझाए रहने वाले प्राण उसके भीतर एकाएक प्रदीप्त हो उठते थे। 4 साढ़े 4 बजे उसकी नींद खुलती, तब वह पलटकर सिर फाटक की ओर कर लेता और आकाश की ओर देखकर मन के फेरा करता। कभी वर्षा हो रही होती तो बूंदों का स्वर उसके विचारों पर ताल देता चलता। फूटते आलोक की पहली किरण के साथ, मिटते आलोक की अंतिम दीप्ति के साथ तीर सा एक प्रश्न शेखर के हृदय को बेध जाता।
क्या आत्माहुति देकर वह सुखी है? उसका पत्र फिर नहीं आया था। जानकारी के लिए शेखर के पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी समझ के, कितनी शूद्र समझ, और अपनी संवेदना के, कितनी असमर्थ संवेदना। क्यों नहीं लिखा उसने? क्या दुख में है इसलिए, या सुखी है इसलिए? कभी व्याकुलता इतनी उग्र हो उठती कि वह दांत भींचकर मुट्ठी बांधकर फर्श पर, दीवार पर जंगली पर्दे मारता। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक कि जोड़ों पर से खून न फूट आता। तब उस रक्त को वह माथे पर पोंछ लेता और उसकी ललाई से उसे कुछ शांति मिलती। कभी अपने ही कार्य से घबराकर वह यह पूछ उठता, क्या मैं पागल हो गया हूँ? पर तत्काल ही पहला प्रश्न इस दूसरे प्रश्न को निकाल देता और मानो इस अल्पकालिक विस्मृति के दंड स्वरूप स्वयं अधिक तीव्र हो उठता। किंतु दिन में इतनी शक्ति का संचय कभी न होता। वह केवल एक क्षीण सी चिंता में सोचा करता, क्या वह आत्म बलिदान उचित हुआ? कौन कह सकता है? कोई नहीं जानता। जाने वाली, कहने वाली, निश्चय करने वाली एकमात्र शशि है। यह प्रश्न उसका प्रश्न है। बाबा मदन सिंह ने भी तो कहा था कि हर एक को अपना रास्ता खुद खोजना होता है। कभी उसे इसमें संदेह भी हो आता, क्या सचमुच यह व्यक्तिगत प्रश्न है? क्या सामाजिक उत्तरदायित्व इसमें शामिल नहीं है? व्यक्ति अपने को रखे या बलि दे, अच्छे काम में बलि दे या बुरे में, क्या इसका एकमात्र निर्णायक वह व्यक्ति स्वयं है और समाज को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है? उसका मन भटकने लगता। यह तो वही पुराना हिंसा और अहिंसा का प्रश्न है। चाहे यह अपने प्रश्न का उत्तर पाने की उत्कट इच्छा रही हो, चाहे केवल घूमने फिरने की, शेखर बाबा मदन सिंह से मिलने गया और न जाने क्यों उसकी पुरानी जिज्ञासाएं उबल पड़ी। शशि का प्रश्न भी बीच में उलझ गया और शेखर हिंसा, अहिंसा और सामाजिक दायित्व के पचड़े फिर ले बैठा। बाबा बोले, देखिए, आजकल न जाने मन क्यों बहुत दुखी रहता है। शायद मैं कोई नया सूत्र पाने वाला हूँ, केवल शायद बुढ़ापा ही हो। इसलिए आपके सवालों का जवाब सूत्रों में ही, पुराने सूत्रों में ही दूंगा। प्रश्न अवश्य सामाजिक भी है। मुझे दिखता है कि हमारा भारतीय जीवन और दर्शन अंतर्मुखी और व्यक्तिवादी है। जैसे हम मुक्ति का साधन यही मानते हैं कि जहाँ तक हो सके अपने को समाज से अलग खींच लें और आत्मा नाम विधि। इस व्यक्तिवाद का परिणाम है कि हम पाप पुण्य भी व्यक्तिगत ही समझते हैं। तभी तो हमारे धर्मात्मा लोग सांपों को दूध पिलाना भी पुण्य समझते हैं। सामाजिक दृष्टि से यह हिंसा है। दूसरी ओर पश्चिम का जीवन और दर्शन हमारे बिल्कुल विपरीत है। वह बहिर्मुखी और समाजवादी है। उसका मानदंड भिन्न है। उनकी समझ में हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक कलाबाजी और कायरता है। हम उन्हें निकृष्ट यथार्थवादी कह सकते हैं, वह हमें थोते आत्मवादी कह सकते हैं। पर इस गाली गलौज से भी यह बात नहीं छिपती कि हम दोनों एक दूसरे के आदर्श नहीं भूल सकते। खासकर हम लोगों को अपने आदर्शों में सुधार की जरूरत है, क्योंकि हम नीचे हैं। कुछ देर चुप रहकर बाबा मुस्कुराए। भेड़ों की तरह झुंड बांध कर रहेंगे तो भेड़ चाल चलनी पड़ेगी। भेड़ चाल का सभ्य नाम संस्कृति है। शेखर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। चेहरे पर एक साथ पड़ी 2 बूंदों ने उसे चौंका दिया। उसने ऊपर देखा। आकाश में सावन के घने बादल थे और पश्चिमी क्षितिज पर एक मटमैला धब्बा क्रमशः फैलता हुआ बढ़ रहा था। उसके भीतर से मानो किसी प्रकार का प्रकाश फूट रहा था। अंधड़ आ रहा है, अच्छा ही है, मुझे आजकल इसकी जरूरत थी। बाबा की आंखों पर भी एक बादल छा गया। वह कहानी का पठान बाहर चला गया था जब जेल की अवधि नहीं गिनता था, पर मेरे लिए तो कुछ न होना ही स्थायी हो गया है। ये 21 वर्ष मुझ पर बोझ हो गए हैं, इसीलिए आंधी तूफान से कुछ सहारा मिलता है। शेखर ने विस्मय से उनकी ओर देखा। उस क्षण में बाबा उसे पहली बार बूढ़े लगे। उनकी आंखें बूढ़ी हो गई थीं और धवल जटा और धवल दाढ़ी से भी कितनी अधिक बूढ़ी, मानो शापग्रस्त प्रथम मानव का शाप उनमें चमक गया हो। अपने दुख के सहारे ही तू जिएगा। वह सहमा हुआ सा धीरे धीरे लौट पड़ा। कोठरी की ओर लौटते हुए शेखर के भीतर सहसा ग्लानि उमड़ आई। कितनी घोर लज्जा की बात है कि वह इस समय कोरी बौद्धिक उलझनों में पड़ा हुआ है, जबकि शशि पर न जाने क्या बीत रही होगी। मानसिक क्लेश, शायद शारीरिक यातना। वह चलते चलते ठिठक गया। कौन जाने क्या अवस्था होगी इस समय शशि की, क्या अवस्था होगी। किस बात से डर रहा था वह नामहीन कौन सा डर है जो उसके भीतर है। मानो उसके प्रश्न के उत्तर में वायु का एक झोंका जेल के असंख्य सीखचों
लोह द्वारों और वातायनों में से कराहता हुआ निकल गया। वह कराह फिर ऊंची उठी और फिर धीमी पड़ गई, फिर उठी और एक अपार्थिव पीड़ित प्राणी की चीख बन गई। उसकी व्याकुल सांस शेखर को धकेलने सी लगी। आंधी का पहला वात चक्र उसे घेरे ले रहा था। वह फिर चल पड़ा, किंतु सोचने से कैसे रुका जाए, सोचने से नहीं, प्रश्न पूछने से कैसे रुका जाए। और प्रश्नों का अंतर कहाँ, जिज्ञासा के घूंट नहीं होते। वह तो भीम प्रवाहिनी कूलहीना नदी है, स्वयं जीवन की तरह दुर्निवार। मदन सिंह ने कहा था पीड़ा तपस्या है, किंतु असली तपस्या तो जिज्ञासा है, क्योंकि वही सबसे बड़ी पीड़ा है। वह कोठरी में पहुंच गया था। संतरी पहले से ही वहां मौजूद था। शेखर के भीतर जाते ही उसने ताला बंद कर दिया और स्वयं आंगन से बाहर निकलकर कुछ दूर सामने बने कटघरे में जा खड़ा हुआ। आंधी के साथ ही बड़ी बूंदें वर्षा की पड़ने लगी थीं। जिज्ञासा, जिज्ञासा, यह मर्मांतक पीड़ा। पर मैं जानना चाहता हूँ, शशि की अवस्था जानना चाहता हूँ। क्या वह सुखी है? जहाँ अपना वश नहीं है वहां दुख करना ही मोह है। कहाँ पढ़ा था उसने यह? या यह मदन सिंह के सूत्र में है? दुख की चोट से पाया हुआ। वेदना के बिना ज्ञान नहीं है, तभी तो ज्ञान अपौरुषेय है। पुरुष की बुद्धि में वह नहीं पाया जाता, वेदना में, तपस्या में वह उदित होता है। वह मंथन से मिलने वाला अमृत नहीं है, वह अवतीर्ण होने वाला कोई अप्रमेय है। इसी तरह कभी प्राचीन ऋषियों ने वह सूत्रबद्ध ज्ञान पाया होगा जो वेद हैं, जो जाना हुआ है किसी भीतरी आलोक से सहसा प्रकट हुआ। इसी तरह पीड़ा की तपस्या से सहसा जाग कर उन्होंने प्रज्ञा के बोझ से लड़खड़ा कर कहा होगा, अपौरुषेय, अपौरुषेय। एक चौंधियाने वाले प्रकाश ने घिरती रात के अंधकार को फाड़ डाला। भीषण गड़गड़ाहट ने जेल के लोहे और पत्थर को कपा दिया। आकाश का बोझिला पर्दा मानो अपने भार से फट गया और धारासार वर्षा होने लगी। शेखर के पैरों में कुछ आकर लगा तो उसने देखा एक बड़ा सा ओला है। वह जंगले के पास जाकर खड़ा हो गया। शीत से कांपता हुआ, बादल के गंभीर घोष और बिजली की तड़पन से हतबुद्धि, आंधी और पानी के क्रुद्ध थपेड़ों से पिटता हुआ खड़ा रहा। कितना अच्छा था यह सामने की मार खाना, कितना अच्छा था इस तरह पिटते हुए खड़े रहना, उस नामहीन आकारहीन शत्रु द्वारा असहाय लील लिए जाने की अपेक्षा। किंतु उससे निस्तार कहाँ है? प्राकृतिक तत्वों की इस उथल पुथल में भी आत्मा कहाँ चुप है? जेल में दूसरे भी तो हैं, वे भी क्या कर रहे होंगे इस समय? उसे याद आया, एक दिन उसने देखा था जेठ की दोपहरी में एक कैदी वर्षा में भीगे और ठिठुरे हुए बंदर की तरह कोठरी के जंगले में नीचे उखड़ू बैठा था और बिल्लौर के मनके सी उसकी आंखें उत्तम सफेद आकाश पर टिकी थीं। क्या वह जीवन था? उस समय उसका जीवन मानो स्थगित था, प्राणित्व भी मानो स्थगित था। उस समय उसके भीतर से वह कई अरब वर्षों का जड़त्व झांक रहा था, जो विकास द्वारा जीवोद्भव से पहले उसकी मिट्टी का रहा होगा। बाबा मदन सिंह की कहानी का पठान ठीक ही कहता था, जेल में आदमी जीता नहीं, बुद्धि नहीं पाता, पर वृद्ध अवश्य हो जाता है। गात सूख जाते हैं और बाल पक जाते हैं, और स्थगित जीवन के उस भीषण अंतराल में शूद्र बुद्धि ही एकमात्र संबल है, जिज्ञासा ही एकमात्र संबल है, वही स्थानापन्न प्राण है। शेखर एक बार कांपा और फिर लिखने बैठ गया। हाँ, ईश्वर ने सृष्टि की, सबोर निराकार शून्य था और अनंत आकाश में अंधकार छाया हुआ था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। उसके आलोक में ईश्वर ने असंख्य टुकड़े किए और प्रत्येक में एक एक तारा जड़ दिया। तब उसने सौरमंडल बनाया, पृथ्वी बनाई, और उसे जान पड़ा कि उसकी रचना अच्छी है। तब उसने वनस्पति, पौधे, झाड़ झंखाड़, फल मूल, लता बेलें उगाई और उन पर मंडराने को भौरे और तितलियां, गाने को झिंगुर भी बनाए। तब उसने पशु पक्षी भी बनाए और उसे जान पड़ा कि उसकी रचना अच्छी है, लेकिन उसे शांति न हुई। तब उसने जीवन में वैचित्र लाने के लिए दिन और रात, आंधी पानी, बादल मेघ, धूप छां इत्यादि बनाए, और फिर कीड़े मकोड़े, मकड़ी मच्छर, बर्रे, बिच्छू और अंत में सांप भी बनाए, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। तब उसने ज्ञान का नेत्र खोलकर सुदूर भविष्य में देखा। अंधकार में पृथ्वी और सौर लोक पर छाई हुई प्राणहीन धुंध में कहीं एक हलचल, फिर उस हलचल में धीरे धीरे एक आकार, एक शरीर का,
जिसमें असाधारण कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सामर्थ्य है। एक आत्मा जो निर्मित होकर भी अपने आकार के भीतर बंधती नहीं, बढ़ती ही जाती है। एक प्राणी जो जितनी बार धूल को छूता है, नया ही होकर अधिक प्राणवान होकर उठ खड़ा होता है। ईश्वर ने जान लिया कि भविष्य का प्राणी यही मानव है। तब उसने पृथ्वी पर से धुंध को चीरकर एक मुट्ठी धूल उठाई और उसे अपने हृदय के पास ले जाकर उसमें विराट आत्मा की एक सांस फूंक दी। मानव की सृष्टि हो गई। ईश्वर ने कहा, जाओ मेरी रचना के महाप्राण नायक, सृष्टि के अवतंस। लेकिन कृतित्व का सुख ईश्वर को तब भी प्राप्त नहीं हुआ। उसमें का कलाकार अतृप्त ही रहा, क्योंकि पृथ्वी खड़ी रही, तारे खड़े रहे। सूर्य प्रकाशवान नहीं हुआ, क्योंकि उसकी किरणें बाहर फूट निकलने से रह गईं। उस विराट सुंदर विश्व में गति नहीं आई। दूर पड़ा हुआ आदिम सांप हंसता रहा। वह जानता था कि क्यों सृष्टि नहीं चलती, और वह इस ज्ञान को खूब संभाल कर अपनी गुंजलक में लपेटे बैठा हुआ था। एक बार फिर ईश्वर ने ज्ञान का नेत्र खोला और फिर मानव के 2 बूंद आंसू लेकर स्त्री की रचना की। मानव ने चुपचाप उसकी देन को स्वीकार कर लिया। संतुष्ट वह पहले ही था, अब संतोष द्विगुणित हो गया। उस शांत जीवन में अब भी कोई आपूर्ति न आई और सृष्टि अब भी न चली, और वह चिरंतन सांप ज्ञान को अपनी गुंजलक में लपेटे बैठा हंसता रहा। सांप ने कहा, मूर्ख, अपने जीवन से संतुष्ट मत हो। अभी बहुत कुछ है जो तूने नहीं पाया, नहीं देखा, नहीं जाना। यह देख, ज्ञान मेरे पास है। इसी के कारण तो मैं ईश्वर का समकक्ष हूँ, चिरंतन हूँ। लेकिन मानव ने एक बार अनमना सा उसकी ओर देखा और फिर स्त्री के केशों से अपना मुंह ढक लिया। उसे कोई कौतूहल नहीं था, वह शांत था। बहुत देर तक ऐसे ही रहा। प्रकाश होता और मिट जाता। पुरुष और स्त्री प्रकाश में मुग्ध दृष्टि से एक दूसरे को देखते रहे और अंधकार में लिपटकर सो रहते, और ईश्वर अदृष्ट ही रहता और सांप हंसता ही जाता। तब एक दिन जब प्रकाश हुआ तो स्त्री ने आंखें नीची कर ली, पुरुष की ओर नहीं देखा। पुरुष ने आंखें मिलाने की कोशिश की तो पाया कि स्त्री केवल उसी की ओर न देख रही हो, ऐसा नहीं है। वह किसी की ओर भी नहीं देख रही है। उसकी दृष्टि मानो अंतर्मुखी हो गई हो, अपने भीतर ही कुछ देख रही है और उसी दर्शन में एक अनिर्वचनीय तन्मयता पा रही है। तब अंधकार हुआ। तब भी स्त्री उसी तद्गत भाव से लेट गई, पुरुष को न देखती हुई, बल्कि उसकी ओर से विमुख उसे कुछ परे रखती हुई। पुरुष उठ बैठा, नेत्र मूंद कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसके पास शब्द नहीं थे, भाव नहीं थे, दीक्षा नहीं थी, लेकिन शब्दों से, भावों से, प्रणाली के ज्ञान से परे जो प्रार्थना है, जो संबंध के सूत्र पर आश्रित है, वही प्रार्थना उसमें से फूट निकलने लगी। लेकिन विश्व फिर भी वैसा ही निश्चल पड़ा रहा, गति उसमें नहीं आई। स्त्री रोने लगी। उसके भीतर कहीं दर्द की एक हूक उठी। वह पुकार कर कहने लगी, क्या होता है मुझे? मैं बिखर जाऊंगी, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी। पुरुष अपनी निस्सहायता में कुछ भी नहीं कर सका। उसकी प्रार्थना और भी आतुर, और भी विकल, और भी उत्सर्गमयी हो चली। और जब वह स्त्री का दुख नहीं देख सका, तब उसने नेत्र खूब जोर से मींच लिए। निशीथ के निविड़ अंधकार में स्त्री ने पुकार कर कहा, ओ मेरे ईश्वर, ओ मेरे पुरुष, यह देखो। पुरुष ने पास जाकर देखा, टटोला और क्षण भर स्तब्ध रह गया। उसकी आत्मा के भीतर विस्मय की, भय की एक पुलक उठी। उसने धीरे से स्त्री का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। फूटते हुए कोमल प्रकाश में उसने देखा, स्त्री उसी के एक बहुत स्निग्ध, बहुत प्यारे प्रतिरूप को अपनी छाती से चिपटाए है और थकी हुई सो रही है। उसका हृदय एक प्रकांड विस्मय से, एक दुस्सह उल्लास से भराया, और उसके भीतर एक प्रश्न फूट निकला, ईश्वर, क्या यह सृष्टि है जो तूने नहीं की? ईश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब मानव ने सांप से पूछा, ओ ज्ञान के रक्षक सांप, बताओ यह क्या है जिसने मुझे तुम्हारा और ईश्वर का समकक्ष बना दिया है? एक सृष्टा, बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। उसके यह प्रश्न पूछते ही अनहोनी घटना घटी। पृथ्वी घूमने लगी, तारे दीप्त हो उठे, फिर सूर्य उदित हो गया और दीप्त हो उठा। बादल गरज उठे, बिजली तड़प उठी, विश्व चल पड़ा। सांप ने कहा, मैं हार गया। ईश्वर ने ज्ञान मुझसे छीन लिया और उसकी गुंजलक धीरे धीरे खुल गई। ईश्वर ने कहा, मेरी सृष्टि सफल हुई, लेकिन विजय मानव की है। मैं ज्ञान में हूँ, पूर्ण हूँ, मैं कुछ खोजता नहीं।
मानव में जिज्ञासा है, अतः वह विश्व को चलाता है, गति देता है। लेकिन मानव में उलझन थी, अस्तित्व की समस्या थी। पुकार पुकार कर कहता जाता था, मैं जानना चाहता हूँ। और जितनी बार वह प्रश्न दोहराता था, उतनी बार सूर्य कुछ अधिक दीप्त हो उठता था, पृथ्वी कुछ अधिक तेजी से घूमने लगती थी, विश्व कुछ अधिक गति से चल पड़ता था और मानव के हृदय का स्पंदन भी कुछ अधिक भरा हो जाता था। आज भी जब मानव यह प्रश्न पूछ बैठता है, अब अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं। शशि का एक और पत्र आया। वह लिखती है कि शायद उसका जीवन चल जाए, उसमें सुख नहीं तो दुख भी नहीं है, किसी तरह की कोई गहरी अनुभूति नहीं है, केवल उनिंदे रहने से हो जाने वाले सिर दर्द की तरह एक हल्का सा बोझ हर समय उसके ऊपर पड़ा रहता है। कभी सोचती हूँ, क्या जीवन ऐसे ही बीतेगा, गाजर मूली की तरह बढ़ना और उखाड़ लिए जाना बस। पर फिर ध्यान आता है, कई ऐसे जीते हैं और दर्जनों बरस निकल जाते हैं, और यहाँ ऐसे यंत्र तुल्य जीवन के सभी साधन हैं। किसी को मुझ में इतनी भी दिलचस्पी नहीं है कि तिरस्कार भी करे। यह वह जीवन नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी, पर शायद सबका उदाहरण देकर मैं भी ऐसी बन जाऊं कि अपनी अवस्था का तिरस्कार न कर सकूं और शांत, संतुष्ट, निर्वेद होकर जीना डालूं। दुख तो मुझे अब भी कोई नहीं है, और फिर एकाएक बदल कर तुम कब आओगे? कब जाएगा वह नहीं जानता। मुकदमा मालूम होता है कभी समाप्त नहीं होगा। गवाही प्राय समाप्त हो गई थी। वकील ने कहा था कि शेखर के विरुद्ध कुछ नहीं है। तब नए गवाह लाने की अनुमति मांगी गई थी और अदालत ने उन्हें बुला भी लिया था। पर अब जाए न जाए कोई बात नहीं है। विवाह शशि का हो चुका और अपना घर जैसे उसके मन से ही निकल गया है, और शशि अब निराग्रह होकर जी रही है। जीवन से कुछ मांगती नहीं है, अतः दुख भी नहीं पाती है। वह भी उपराम है, शून्य है। जेल और बाहर सब बराबर है। भादों, आश्विन, कार्तिक प्रकाश होता है और धुंधला पड़ जाता है। जेल के 1400 आदमी गिनते हैं कि एक दिन और बीत गया। लोग मानते हैं कि अस्तित्व का छकड़ा एक मंजिल और पार कर गया। सभी समझते हैं कि वे जी रहे हैं। इसी प्रकार 3 महीने शेखर सुनता और देखता है, पर जीवन उसका भी स्थगित है। मोहसिन पर दरोगा का क्रोध होता है। हजामत बनाने के अपराध में उसे सजाएं मिलती हैं। कड़ा पहरा बिठाया जाता है, पर न जाने कैसे प्रति सोमवार परेड के समय उसकी दाढ़ी साफ और चिकनी होती है और वह कहीं से निकाल कर उस तरह की पुरानी पत्ती दरोगा के आगे पेश कर देता है। ऐसी खुली अवज्ञा असह्य है। दारोगा सजाएं बढ़ाते हैं। बेड़ी के बाद डंडा बेड़ी, फिर खड़ी हथकड़ी, फिर रात हथकड़ी, फिर 2-2 और 3-3 सजाएं एक साथ, रात को उल्टी हथकड़ी और दिन रात डंडा बेड़ी, और फिर कसूरी खुराक यानी भोजन की बजाय पानी में घुला हुआ आटा। फिर एक दिन उसे बैंत लगने की आज्ञा हुई। वार्डर उसे पकड़कर शेखर की कोठरी के सामने से ले गए। मोहसिन ने उसे देखकर हंसकर कहा, देख मौलवी, मैं हज करने चला हूँ। 15 मिनट बाद उसी तरह अकड़ता हुआ चला आया, पर अब की बार बिल्कुल नंगा और कमर तक खून में लथपथ। शेखर को देखकर बोला, मौलवी, मुझे तेरे पास ला रहे हैं, अब गाना सुना करना। और बढ़ गया। घसीट कर आगे ले जाया गया। स्तंभित शेखर को वार्डर ने बताया, बैंत कसूरी थी, अदालती नहीं, यानी जेल के अपराध के कारण जेल अधिकारियों द्वारा लगवाए गए थे, इसलिए तेल में भिगो कर रखे गए थे और जल्लाद से पूरे जोर से लगवाए गए थे। जब मोहसिन 30 बैंत खा चुका और टिकटी से उतारा गया, तब दारोगा को देखकर बोला, बस अब तो मैं खलीफा हो गया, अब क्या है। इस पर छोटे अधिकारियों को मुस्कुराता देखकर दरोगा आपे से बाहर हो गया था। मोहसिन को एक और नया दंड मिला, टाट वर्दी का। बैंत लगाने के लिए मोहसिन को नंगा तो किया ही गया था। जब उसके बाद पहनने के लिए उसे टाट बोरिये का एक जांघिया दिया गया, तब उसने उसे पहनने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे नंगा ही कोठरी में भेजा गया। कोठरी भी बदलवा दी गई कि पहरा और कड़ाई से हो सके। अब वह पूरब वाली फांसी की कोठरियों में रखा गया है। किंतु न जाने कैसे मोहसिन को परास्त नहीं किया जा सका। अगली परेड में उसकी ठोड़ी फिर चिकनी थी और वह स्वाभिमान नंगा ही साहब के सामने खड़ा था। उसके बाद दरोगा ने अपना दैनिक अपमान देखना असंभव पाकर मोहसिन को परेड में पेश करना ही छोड़ दिया। फांसी की कोठरी से हटाकर एक और कोठरी में डाल दिया, जो जेल में कब्रिस्तान के नाम से प्रसिद्ध थी।
उसमें प्राय भीषण छूत के रोगियों को ही रखा जाता था। यह लाइलाज बदमाश जब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता तब खाली पड़ी रहती थी। मोहसिन ने हजामत करना नहीं छोड़ा था और टाट वर्दी नहीं पहनी। दरोगा शायद इस आशा में रहे कि सर्दी आने पर वह स्वयं हार मानेगा। अगर टाट वर्दी ही पहन लेगा तो वही हार होगी। पर कार्तिक भी आया और मोहसिन में कोई परिवर्तन नहीं आया। केवल इसकी दुबली देह में हड्डियां और निकल आईं, सूखी त्वचा और सांवली पड़ गई। तब एक दिन शेखर ने सुना कि उसके शरीर पर कई एक फोड़े निकल आए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि उसे क्षय रोग हो गया है। एक दिन अपराजित मोहसिन को दफ्तर में बुलाया गया। वहां उसके अपने कपड़े पहनाए गए। 5 मिनट बाद उसे पुलिस की लारी में बिठाकर चलता कर दिया गया। मालूम हुआ कि उसकी रिहाई समीप आ गई थी, इसलिए उसे घर के जिले की जेल में भेज दिया गया और बाबा मदन सिंह भी अस्वस्थ रहने लगे। शेखर अब प्राय नित्य ही उनसे मिलने जाता और देखता कि उस अत्यंत बूढ़े चेहरे में तो कोई परिवर्तन नहीं आया है, पर उसका वह अंश भी अभी तक युवा है। वह तीव्र गति से वृद्धत्व का मार्ग तय कर रहा है। बाबा की आंखें 21-22 वर्ष के स्थगित जीवन का अंधकार मानो एकाएक ही उन चमकीली आंखों की ज्योति को छा लेना चाहता है। इस बंदी ऋषि के लिए शेखर के मन में गहरे आदर का भाव हो गया था और जब से उसने सुना था कि बाबा को संग्रहणी हो गई है, तब से एक गहरी चिंता हर समय उसे सताती रहती थी। दिन भर वह चिंता लिए रहता और सायं प्रातः नियम पूर्वक वह बाबा के पास जाता। यही उसकी दिनचर्या हो गई थी। इसी तरह भादों बीता, आश्विन बीता, कार्तिक भी बीत गया। तब एक दिन सहसा शेखर के स्थगित जीवन में एक गहरा आघात हुआ और उसने पाया कि स्थगित कुछ नहीं है, उसके मर्म के ऊपर बहुत ही हल्का आच्छादन है जो कभी भी छिन्न भिन्न हो सकता है और मर्म स्थल को किसी भी चोट के लिए नंगा छोड़ दे सकता है। फांसी कोठरियों की जिस कतार में शेखर था, उसमें कुल 4 कोठरियां थीं। उनके वासी प्राय बदलते रहते थे। एक कोठरी में शेखर था ही, बाकी 3 में उसके होते होते 11 आदमी आ चुके थे। 2-3 वहां आने के बाद भी छूट गए थे, बाकी को फांसी हो गई थी। आश्विन में एक दिन संध्या समय एक नया आदमी लाया गया। शेखर ने कौतूहल से उसे देखा। 23-24 वर्ष का जाट युवक, सुंदर गठा हुआ शरीर, गोरा रंग, छोटी छोटी ऐंठदार मूछें, बड़ी स्वच्छ और निर्भीक आंखें। शेखर सोच नहीं सका कि यह आदमी हत्यारा हो सकता है। जब वार्डर उसे शेखर के साथ वाली कोठरी में छोड़कर चले गए, तब शेखर ने पहले वाले संतरी से उसके बारे में पूछकर जाना कि यह हत्यारा है। इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसका नाम था रामजी। नाम तो शेखर ने पहले ही दिन जान लिया था। दूसरे दिन शेखर के घूमने निकलने पर उसने उसे बुलाकर परिचय भी कर लिया। बाबूजी, जरा सुनिए तो। शेखर उसकी कोठरी के आगे जा खड़ा हुआ था। इस सुरंग के प्लेटफॉर्म पर आप कैसे? क्या मतलब? आपको भी सजा हुई है क्या? शेखर ने बता दिया कि वह अभी अभियुक्त है, स्वेच्छा से ही उस कोठरी में आया था। तब तो आप बाहर से सामान मंगा सकते होंगे। मुझे कभी 2-1 सिगरेट दे दीजिएगा। बुरी आदत है बाबूजी, पर अब तो फांसी चढ़ना ही है, इसलिए पी लेता हूँ। आप पीते हैं ना? नहीं, पर मंगा लूंगा, ले लिया करना। आप हत्यारे पर इतनी दया दिखाना बुरा तो नहीं समझते? नहीं तो इसमें दया की कौन सी बात है? शेखर रुक गया। एक प्रश्न उसकी जबान पर आया था जो वह पूछना नहीं चाहता था। आप रुक क्यों गए? कुछ पूछना चाहते हैं, यही कि मैंने हत्या क्यों की? हाँ। सो भी औरत की हत्या? आप जानते हैं ना? नहीं। आपने पूछा है तो सारी बात बता देता हूँ। अदालत में तो कह ही आया था। कुछ रुक कर कहने लगा, गांव में हमारी थोड़ी सी जमींदारी थी, मेरे बड़े भाई की और मेरी। पर भाई को यह काम पसंद नहीं आया था, इसलिए वह भाभी को घर में छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर चले गए थे। नौकरी उनकी लग भी गई थी और वे हर दूसरे महीने 20-25 रुपया भाभी को भेज देते थे। पर भाभी का मन अच्छा नहीं था। पड़ोस के जो लोग हमारे घर आकर भाई का हालचाल पूछा करते थे, उन्हीं में से एक से उसकी कुछ बातचीत हो गई थी और मेरे पीछे वह अक्सर उससे मिलने आता था। मुझे कोई खबर नहीं थी। मुझे एक दिन एकाएक ही पता चला। भादों में एक दिन सांझ को घर आकर मैंने भाभी को बताया कि मुझे रात खेत पर ही रहना पड़ेगा। क्यों, इसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी? खेत में काम था, मैं कहकर और बासी रोटी लेकर चला गया। बारिश तो दिन में भी होती रही होगी, पर रात को बड़े जोर की हुई और ओले भी पड़ने लगे। तब मैं
काम छोड़कर लौट पड़ा। घर आकर दरवाजा खटखटाने पर बहुत देर तक नहीं खुला, आवाजें देने पर भी नहीं। जब मैं गुस्से में आकर तोड़ने लगा तब भाभी ने आकर किवाड़ खोले और सहमी सी एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने देखा सामने वही आदमी खड़ा है। उसके कपड़े और जूते सूखे हैं, जिसे जान पड़ता है वह देर का आया हुआ है। राम जी चुप हो गया, फिर लंबी सांस लेकर बोला, बाबूजी, मेरी जगह आप होते तो क्या करते? शेखर कुछ उत्तर नहीं दे सका, चुपचाप खड़ा रहा। राम जी कहने लगा, खैर मैं तो जो कर चुका। मैंने भाभी से पूछा कि यह कौन है, क्यों आया है? उसने जवाब नहीं दिया। मैंने उस आदमी से पूछा, वह भी कुछ नहीं बोला। तब मैंने भाभी को धमकाकर पूछा कि यह पहले भी आता रहा है? बहुत धमकाने पर बोली, कई बार आया है। मैंने पूछा, तू इसे चाहती है? तो कुछ नहीं बोली। मैंने आदमी से पूछा, वह भी नहीं बोला। तब मैंने कहा, अगर तुम लोगों में प्रेम है तो तुम ब्याह कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पीछे जो होगी सो मैं देख लूंगा, भाई को भी मैं मना लूंगा। बोल, तू है तैयार? भाभी कुछ नहीं बोली। मैंने उस आदमी से पूछा तो बोला, तू कौन है बीच में पड़ने वाला? मुझे गुस्सा आ रहा था, पर मैं चाहता था कि भाभी से अन्याय न करूं। भाभी तो वह नहीं रही थी, पर भाई के साथ जो 3 बरस रह चुकी थी उसका कुछ लिहाज था ही। मैंने फिर पूछा, बता, तू इसे ब्याह करने को तैयार है? वह बोला, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, मैं क्यों मुसीबत मोल लूं? मैंने पूछा, तब पहले क्यों इस घर में घुसा था? वह बोला, इसी ने बुलाया था। उसके कमीने पर मुझे इतना क्रोध आया कि मैं मुश्किल से संभल सका, पर किसी तरह मैंने कहा, यह सब मैं नहीं जानता। या तो तुम दोनों सवेरे ब्याह कर लो, या फिर जो मेरे मन में आएगा करूंगा। उसने मुझे गाली दी। भाभी से मैंने पूछा, तू तैयार है? अगर है तो मैं इसे मनाकर छोड़ूंगा, पर वह भी नहीं बोली। तब मेरी आंखों में खून उतर आया और मैंने गंडासे से दोनों को काट डाला। सांस लेने के लिए और शेखर पर बात का असर देखने के लिए वह थोड़ी देर रुका। फिर मैंने उसी वक्त थाने में जाकर बयान दे दिया। भाभी को मारकर मेरा मन दुनिया में रहने को नहीं हुआ। खूनी को मरना ही चाहिए, बस आगे तो जो होता है सो है ही। थोड़ी देर मौन रहा, फिर राम जी अपने आप बोला, बाबूजी, मैं आपसे नहीं पूछूंगा मैंने अच्छा किया है या बुरा। मैं शर्मिंदा हूँ और अच्छी तरह मरूंगा। मैंने इसीलिए अपील नहीं की है। शेखर चुपचाप सोचता चला गया था। उसके बाद क्रमशः उसका परिचय बढ़ता गया था। शेखर के मन में कुछ स्नेह भी इस आधे जंगली और पूर्णतः ईमानदार व्यक्ति के लिए हो गया था। कार्तिक में एक दिन सुना कि राम जी की अपील नामंजूर हो गई है और चौथे दिन उसे फांसी हो जाएगी। राम जी ने अपील नहीं की थी, पर जेल वालों ने स्वयं ही उसकी ओर से हाई कोर्ट में दरख्वास्त भिजवा दी थी। शेखर उदास था, पर राम जी पर मानो कोई असर ही नहीं था, जैसे कोई नई बात हुई ही नहीं थी। शाम को राम जी ने शेखर को पुकारा, बाबू साहब। शेखर जंगले पर आकर बोला, क्या है? आपने कभी फांसी देखी है? नहीं। आप तो लिखने वाले हैं ना, आपको सब कुछ देखना चाहिए। क्यों नहीं साहब से कहते मेरी फांसी देख लेने दें आपको, मुझे भी अकेला नहीं लगेगा। नहीं तो आखिरी समय सब जल्लादों का ही मुंह देखना पड़ेगा। शेखर निस्तब्ध कुछ बोल नहीं सका। राम जी की फांसी देखने की दरख्वास्त दे वह, बाबूजी आप चुप क्यों हैं? इसमें बुराई नहीं है, एक बेचारे की मदद ही है। मैं समझूंगा मरते वक्त एक दोस्त मौजूद था। शेखर ने कांपते स्वर में कहा, अच्छा, पर अनुमति नहीं मिली। शेखर ने उदास वाणी में राम जी से कहा, जो वह भी कुछ खिन्न होकर बोला, जल्लाद साले, सब जल्लाद हैं, और चुप हो गया। उस दिन शेखर बाहर नहीं निकला, कुछ बोला भी नहीं। राम जी ने कई बार बात करने की चेष्टा की, पर शेखर हाँ हूं से अधिक नहीं कर सका। अंत में शाम को राम जी बोला, बाबूजी आप तो कोई बात नहीं करते, उदास दिखते हैं। घर से कोई बुरी चिट्ठी आई है क्या? लीजिए, मैं गाकर आपका मन बहलाता हूँ, ऐसा मौका कब मिलेगा? शेखर लज्जा से गड़ गया। राम जी आधी रात तक गाता रहा। फिर न जाने कब शेखर को नींद आ गई। एक दिन और भी किसी तरह बीत गया। रात आई, तब फिर राम जी गाने लगा। आधी रात के लगभग उसने थक कर कहा, बाबूजी अब आप कुछ सुनाइए, मैं तो थक गया, सुनता सुनता सो जाऊंगा। शेखर गा नहीं सकता था, पर राम जी के लिए कुछ गाने की कोशिश की, सफलता नहीं मिली। राम जी ने मीठी चुटकी ली, बाबूजी आप मेरे लिए ही गा रहे हैं? तब शेखर कहानियां कहने लगा, कभी पुराणों से, कभी विदेशी साहित्य से, कभी एकाध अपने जीवन की घटना। राम जी का हूँ धीमा पड़ने लगा और नीरव हो गया।
शेखर ने वार्डर से पूछकर जाना कि वह सो गया है, पर शेखर सो नहीं सका। जेल की सब अच्छा की पुकारों की ताल पर रात बीतती चली। एकाएक ऊँग से चौंक कर शेखर ने देखा, उषा फूट रही है। डॉक्टर रामजी की परीक्षा के लिए आया है। डॉक्टर साहब, टांग तो आप देंगे ही, फिर नाड़ी क्यों देखते हैं? भाई मेरा फर्ज है सो अदा करता हूँ, तुम भी खुदा को याद करो। डॉक्टर गया। दिन निकलते निकलते साहब, दरोगा, मैजिस्ट्रेट, चीफ वार्डर और वार्डरों की फौज आ गई। शेखर अपनी कोठरी के जंगले पर खड़ा जो देख सकता था देखता था, बाकी सुनने की कोशिश कर रहा था। रामजी की तलाशी ली जा रही थी, हाथ बांधे जा रहे थे, बाहर निकाला जा रहा था। क्या वसीयत लिखानी है? किसी को कुछ कहना है? इन साथ वाले बाबूजी से 2 मिनट बात कर लूं? कोई 3 सेकंड बाद साहब का उत्तर आया, नहीं, यह तो हम नहीं कर सकते। तब चलिए। कुछ घबराहट, कुछ अव्यवस्था, कुछ गति। एकाएक आंगनों को जोड़ने वाले फाटक पर रामजी, अच्छा बाबूजी, अब तो फिर कभी मिलेंगे। उस पार कहीं एक द्रुत मुस्कान। जुलूस चला गया और जंगले भींच कर पकड़े हुए खड़ा शेखर सहसा पाता है कि उसकी मुट्ठियां खुल गई हैं, हाथ छटक गए हैं, सिर झुक गया है। आज के भाग में केवल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।